Hello everyone, welcome to our channel. So now today my topic is continuity and differentiability. अब ये जो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी है ये एक छोटा सा टॉपिक है और ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। एक या दो कॉन्सेप्ट है, उन्हीं पे बेस हमेशा हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट मैं पहले बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम एग्ज़ाम के क्वेश्चन करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। अब जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया है कंटिन्यूटी, कि कंटिन्यूटी क्या होगी कि किसी भी फंक्शन को हम कंटिन्यूस बोलेंगे किसी पॉइंट x इक्वल टू ए पे, कब? इफ़ LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ ए। मीन्स किस फंक्शन की हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे और पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। यदि तीनों इक्वल आ जाते हैं तो हम बोलेंगे ये फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस है यानी सतत है। और अगर ये इक्वल नहीं आते हैं यानी ये दोनों तो मान लेते हैं बराबर आ जाते हैं, बट इन दोनों की जो वैल्यू मिलती है वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं आती है, तो फिर हम बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूटी के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन यही है कि इन दोनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए और वो जो वैल्यू है वो इसके इक्वल आनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ही कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब ये होता क्या है, LHL RHL, ये होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, ये होती है राइट हैंड लिमिट। जैसे कि हमें पॉइंट गिवन होगा यहाँ पे कोई भी ए, तो ए के लेफ्ट में आप जो लिमिट फाइंड करेंगे तो दैट मीन्स लेफ्ट में क्या होगा, a माइनस एच। तो ये लिमिट फाइंड करनी होगी आपको, लिमिट h टेंड्स टू 0 लेफ्ट में फाइंड करेंगे तो पॉइंट में से आपको h माइनस करना होगा। तो ये आप लिमिट चेक करेंगे, उसको बोलेंगे LHL। RHL का मीनिंग राइट साइड में, तो राइट साइड में आप क्या करोगे, a के अंदर h को ऐड करेंगे। तो एफ ऑफ ए प्लस एच ये लिमिट आपको फाइंड करनी होगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 पे। इस लिमिट को हम बोलेंगे यहाँ पे RHL। ओके, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है कि यदि दोनों इक्वल नहीं आते हैं, फंक्शन कभी कभी कंटिन्यूस नहीं होता है। तो कंटिन्यूस नहीं होगा तो हम उसको क्या क्या बोलेंगे कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी के भी टाइप होते हैं। वो जो टाइप है वो इस लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए पे डिपेंड करता है कि किस टाइप की आपको डिसकंटिन्यूटी मिलेगी। तो 1 बाय 1 मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ कि कितने टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है। जैसे नंबर 1 मैंने लिखा है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है कि किसी भी फंक्शन में आपको इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी मिलती है, कब? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करेंगे और दोनों इक्वल आ जाएंगे। बट जब आप पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो क्या होगी, इन दोनों की इक्वल नहीं आएगी। तो फिर हम क्या बोलेंगे कि ये जो है हमारी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। ठीक। तो कल मैंने इनके मैथमेटिकली डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन कर रखी है जिससे आपको इजीली याद हो जाए। ज़्यादा मैंने यहाँ पे थ्योरी मेंशन नहीं की, ठीक है। दोनों लिमिट इक्वल आ जाए बट दोनों की जो वैल्यू है वो इसके इक्वल नहीं हो तो रिमूवेबल। फिर नंबर 2 है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। और जो फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी है उसका मीनिंग क्या है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है, अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आती है तो हम आगे तो चेक करेंगे नहीं। ये दोनों जब इक्वल नहीं आएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि जो फंक्शन की लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। और जो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन कंटिन्यूस तो हो ही नहीं सकता। ठीक। तो फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी कब मिलेगी, जब दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आए और बट जो दोनों की वैल्यूज़ है वो तो क्या करे, एग्जिस्ट करे, बट दोनों इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी। फिर सेकंड काइंड क्या होती है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट और जो राइट हैंड लिमिट है वो दोनों के दोनों क्या हो, एग्जिस्ट ही ना करें। ठीक है ना। जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे कि हमें जो होगी वो सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी मिलेगी। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी और डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो क्या बोलेगी, सेकंड काइंड की। ठीक। तो सिंपल है, याद रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, ABCD 4 ऑप्शन, या फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, ABCD 4 ऑप्शन। तो फिर ये जो मैंने मैथमेटिकली डेफिनेशन लिखी है ये आपको याद रखनी होंगी। अब ये जो हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। दिस वन ये हर एग्ज़ाम में आपको पूछे गए हैं, चाहे RPSC का एग्ज़ाम हो फर्स्ट एंड सेकंड, या फिर ये STET का हो, UP टेट का हो, GIC LT ग्रेड, सब टाइप के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे गए जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं।
अब मैं इनकी शॉर्ट ट्रिक्स बता देती हूँ जिसमें आपको कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। किस टाइप के क्वेश्चन लिखे हैं जिसमें आपको कुछ फंक्शन की डेफिनेशन गिवन होगी और ये जो होंगे वो यहाँ पे डिवाइड हो रहे होंगे रेशनल और इरेशनल पे कि अगर एक्स रेशनल है तो क्या वैल्यू है, अगर इरेशनल है तो क्या वैल्यू है। ऐसे ही रेशनल है तो यहाँ पे क्या गिवन है, इरेशनल है तो क्या गिवन है, इस टाइप से। ठीक है ना। तो इसी टाइप के मैं फंक्शन की यहाँ पे आपको ट्रिक बता रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे बिना कुछ कैलकुलेशन करे में। ऐसे क्वेश्चन में बस ये पूछा जाता है कि ये जो फंक्शन है वो किस पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा, क्या किसी एक सिंगल पॉइंट पे होगा या फिर सभी जगह होगा या नहीं होगा या फिर नन ऑफ दीज, ऐसा कुछ ऑप्शन होता है। वो तो अभी मैं आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन लिखवाऊंगी, बट अभी यहाँ मैं ट्रिक बता देती हूँ। आपको ये चेक करना है यहाँ पे कि ये जो दोनों फंक्शन हैं जो यहाँ पे डिफाइंड है वो किस पॉइंट पे इक्वल आ रहे हैं, वही पॉइंट होगा हमारा कंटिन्यूटी का, यानी उसी पॉइंट पे कंटिन्यूस होंगे, बाकी सब जगह क्या होंगे, ये डिसकंटिन्यूस होंगे। बस यही ट्रिक है इसकी, और कोई ट्रिक नहीं है। तो जैसे कि नंबर 1 क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर दिया हुआ है कि फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है जब एक्स रैशनल है और 1 माइनस एक्स है जब इरेशनल है। अगर इनको रिवर्स भी कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो यहाँ पे फंक्शन क्या गिवन है वो देखना है। यहाँ गिवन है एक्स, यहाँ गिवन है 1 माइनस एक्स। अभी देखना है आपको कि ये जो दोनों फंक्शन हैं एक्स और 1 माइनस एक्स किस पॉइंट पे इक्वल होंगे। तो ऑब्वियसली जब एक्स इक्वल टू आप क्या पुट करेंगे 1/2, तो ये दोनों फंक्शन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो इन दोनों को इक्वल पुट कर दो और एक्स की वैल्यू निकाल लो, और जो पॉइंट आएगा वो तो बोलेंगे आप कंटिन्यूटी का पॉइंट है। मीन्स इस पॉइंट पे तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, बाकी इस पॉइंट के अलावा पूरे रियल लाइन पे फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। अब ऑप्शन देख लेना है कि ऑप्शन किस अकॉर्डिंग गिवन है। इसी टाइप से गिवन होते हैं जो मैंने यहाँ पे बताया, कभी पॉइंट पूछ लिया जाता है, कभी डिसकंटिन्यूटी पूछ ली जाती है। अब नंबर 2 पे हम आते हैं, इसमें गिवन है 1 एंड -1। तो 1 एंड -1 ये किसी भी x के लिए यहाँ पे कभी भी इक्वल नहीं होंगे, तो हम बोलेंगे दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस फॉर ऑल r, यानी कंप्लीट जो रियल लाइन है उसके सभी पॉइंट्स पे ये क्या है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है। यहाँ पे कोई भी पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा x का जिस पे ये फंक्शन इक्वल हो रहा, दैट मीन कंटिन्यूटी का कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये कंप्लीट रियल लाइन पे डिसकंटिन्यूस है। क्लियर। अब ऐसे नंबर 3 है x एंड -x। तो x एंड -x को आप देखेंगे कि ये किस पॉइंट पे इक्वल होगा। तो ऑब्वियसली x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, ये दोनों फंक्शन यहाँ पे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो आप बोलेंगे x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। और इसके अलावा इस पॉइंट के अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं यानी कंप्लीट रियल लाइन पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। तो यही चीज़ें आपसे ऑप्शन में पूछी जाती है हमेशा। तो अब मैंने यहाँ पर ट्रिक बता दी। अब इनके अलावा भी यदि कोई और भी फंक्शन आपको दे दिए जाएँ, ठीक है ना, वैसे 99% में तो ये 3 क्वेश्चन ही आते हैं हमेशा हर एग्ज़ाम में। और इसके अलावा यदि कोई और फंक्शन गिवन है जो रैशनल इरेशनल पर ब्रेक हो रहा है, तो फिर मैंने ट्रिक आपको बता दी कि आपको दोनों फंक्शन को इक्वल कर देना है और फिर एक्स की वैल्यू निकाल देना है कि एक्स की किस पॉइंट पर या किस वैल्यू के लिए दोनों फंक्शन आपस में बराबर होंगे। क्लियर। अब मैं इन पर बेस पहले क्वेश्चन मेंशन करती हूँ जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, फिर बढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है जो एस्टेट 2016 में आया था क्वेश्चन, गिवन ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इज रेशनल और -1 व्हेन एक्स इज ए रेशनल नंबर। तो 4 ऑप्शन आपको गिवन थे कि डिसकंटिन्यूस होगा कहाँ पे, एक्स इक्वल टू 0 पे केवल, डिसकंटिन्यूस होगा एट रेशनल ओनली, डिसकंटिन्यूट एट इज रेशनल ओनली एंड डिसकंटिन्यूट फॉर एवरी रियल एक्स। तो अभी जस्ट मैंने इससे पहले बताया था कि यहाँ पे बस इसी टाइप के ऑप्शन होते हैं कि किस पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा, किस पे नहीं होगा। तो आपको ये देखना है कि ये जो फंक्शन है वो किस पॉइंट पे इक्वल होगा। तो ये तो 1 एंड -1 है, किसी भी x के लिए इक्वल नहीं होगा। दैट मीन दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस फॉर ऑल r का मतलब सभी रियल नंबर पे ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। तो बस पढ़ के हमें यहाँ पर टिक लगाना, सॉल्व करने के हमें 1% भी यहाँ ज़रूरत नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। फिर ये जो नंबर 2 क्वेश्चन था ये RPSC 2nd ग्रेड में आया था 2011 में, कि फंक्शन गिवन है x जब परिमेय मीन्स रेशनल नंबर, 1 - x मीन्स इरेशनल नंबर। ठीक है ना, जब x परिमेय है, जब x अपरिमेय है, तो x और 1 - x गिवन है।
तो हमें बताना है कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा। f सतत है कब? ABCD 4 ऑप्शन सभी परिमेय संख्याओं पर, यानी सभी रेशनल नंबर्स पे, केवल 0 पे, केवल 1/2 पे और कहीं नहीं। तो ये कंटिन्यूस किस पॉइंट पे होगा? x इक्वल टू 1/2 पे, यानी जिस पॉइंट पे दोनों इक्वल होंगे तो 1/2 पे दोनों इक्वल हैं, तो इसी पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। ये कहाँ पर गिवन है? सी ऑप्शन में, यानी ओनली 1/2। बस ये यहाँ पे ऑप्शन होंगे। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं। फिर एक और क्वेश्चन था, ये RPSC सेकेंड ग्रेड 2018 में आया था कि इफ़ अ फंक्शन दिस, ये फंक्शन आपको डिफाइंड है 2x माइनस साइन इनवर्स x अपॉन 2x प्लस टेन इनवर्स x, कब? जब x 0 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, इट्स कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन देन द वैल्यू ऑफ f0। अब अगर यहाँ पे एक लाइन बोली गई है कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। अब कंटिन्यूटी का मीनिंग क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगी और जो पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू है वो इसके इक्वल होगी। तो हमसे पूछा गया ये कि आप ये फाइंड करें। ये फाइंड करने का मीनिंग है हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बतानी होगी। अब ये दोनों लिमिट अगर इक्वल होती है तो इसका मीनिंग होता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फंक्शन की। ठीक, तो अब अगर फंक्शन इस टाइप से गिवन है तो आप यहाँ पे LHS RHS अलग अलग मत फाइंड कीजिए, आप इस फंक्शन की लिमिट फाइंड कर लीजिए। जो लिमिट होगी वही f0 की इक्वल होगी। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे कि हमें इस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट निकालनी है और जो लिमिट का आंसर होगा वही हमारा क्या होगा? f0 के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आएगी? इस लिमिट के इक्वल आएगी। तो अब हमारा काम है ये लिमिट निकालना। और इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उस पर मैंने 2 वीडियो ही बनाया है, क्योंकि जो लिमिट टॉपिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें कई सारे मेथड्स होते हैं। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आके आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमें कैसे सॉल्व करना है। जब लिमिट पुट करोगे तो 0/0 की फॉर्म बना रहा है। अब 0/0 की फॉर्म कैसे सॉल्व करते हो मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रखा है। या तो आप यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर दीजिए ऊपर नीचे, या फिर एक्सपांशन आपको याद है तो आप एक्सपांशन वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। जैसे साइन इनवर्स का होता है एक्सपांशन ये, टेन इनवर्स का होता है ये। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो ऊपर बचेगा x, नीचे क्या हो जाएगा 3x, बाकी एडिटेड लिख देंगे। पूरे में से x कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/3। 1/3 कहाँ पे गिवन है? बी ऑप्शन में। क्लियर? तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी का, कि डिफरेंशिएबिलिटी के किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ ये जो कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी की यही पॉसिबल है जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे ये क्वेश्चंस कि मैक्सिमम एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें फिर ये यहाँ पे जो मैंने मेंशन किए। ठीक, अब देखते हैं अपन डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी यानी अवकलनीयता। तो इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ मेंशन कर रखी, कब किस फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल बोलेंगे किसी पॉइंट x = c पे, यदि लेफ्ट हैंड लिमिट, यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम बोलेंगे फंक्शन हमारे इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। ठीक, अब जो LHD RHD है उसको हम ऐसे भी मेंशन करते हैं कभी कभी, L f'(c) = R f'(c). इसका मीनिंग एक ही है। अब ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होते हैं, वो ये लिमिट्स होती हैं। लेफ्ट का मीनिंग हमें ये फाइंड करना होगा fc - h - fc अपॉन -h। c क्या, जिस पॉइंट पे आपको डेरिवेटिव निकालना है उस पॉइंट में से -h कर दीजिए, माइनस उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू अपॉन -h, और लिमिट फाइंड कर लीजिए h → 0 पे। ये होगा LHD। RHD का मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट में क्या होता है प्लस h होता है, तो f(c + h - fc अपॉन h। ये लिमिट निकालेंगे, अगर दोनों इक्वल आ जाती हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और इक्वल नहीं आते हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट है यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। क्या मीनिंग है कि प्रत्येक, एवरी लिखा है मैंने यहाँ पे, कि जितने भी डिफरेंशिएबल अवकलनीय फलन होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सतत होते हैं। बट इसका जो कन्वर्स है वो ज़रूरी नहीं है कि ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कन्वर्स क्या बनेगा कि जितने भी कंटिन्यूस फंक्शन हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि जो कंटिन्यूटी होती है इट डजंट इम्प्लाइज डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है ना,
कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसका मीनिंग ये नहीं कि वो डिफरेंशिएबल होगा, बट अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो 100% वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। फिर वहाँ पर कंटिन्यूटी आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। क्लियर। तो उसी पे बेस मैंने यहाँ पे एक थियोरेटिकल क्वेश्चन मेंशन कर रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑलवेज ट्रू, कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमेशा सत्य नहीं होता है। यहाँ पे लिखा ना ऑलवेज नॉट ट्रू एंड नॉट करेक्ट। तो पहला ऑप्शन है कि यदि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है किसी पॉइंट पे देन नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये तो यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट है, ये तो सही होगा। अगर कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। नंबर बी में लिखा है कि यदि फंक्शन कंटिन्यूस है किसी पॉइंट पे देन डिफरेंशिएबल भी होगा। तो यही चीज़ लिखी हुई रिजल्ट में मैंने यहाँ लिखा कि जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है सब कंटिन्यूस होते हैं, बट कन्वर्स ट्रू नहीं है। तो कन्वर्स क्या है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है ना, तो इसका मीनिंग नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी होगा। इट डजंट इम्प्लाई डिफरेंशिएबिलिटी। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट नॉट इन एवरी केस। तो यहाँ बोला कि फंक्शन कंटिन्यूस है x = a पर तो डिफरेंशिएबल होगा। कोई ज़रूरी नहीं होगा, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, बट ऑलवेज डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। और हम तो पूछेगा नॉट करेक्ट, और नॉट करेक्ट यानी यही आंसर होगा। अब सी और डी भी देख लेते हैं। यदि 2 फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे तो उनका जो सम होता है, ये यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट है। चाहे आप प्लस करें, चाहे आप माइनस करें, चाहे आप मल्टीप्लाई करें और चाहे आप डिवाइड करें, ठीक है ना, ये हमेशा यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होंगे। बस यहाँ कंडीशन अप्लाई होती है कि ये जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो उस पॉइंट पे फंक्शन 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बस। और नंबर डी है कि यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है एट x = a पे देन ये जो लिमिट है एग्जिस्ट करेगी। ये इट इज़ ऑल्सो ट्रू। कंटिन्यूटी है तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। क्लियर। अब इस पर बेस डिफरेंशिएबिलिटी पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। ये किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है जो RPSC 2013 में आया था 2nd ग्रेड में। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं अधिकतर सभी एग्जाम में, कि जैसे फंक्शन है ये डिफाइन कर दिया और किस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है, 3 पे ब्रेक हो रहा है, और यहाँ दे दिया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर देन AB। अब जिस पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक होता है उसी पे हमें लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती है। अभी 3 पे ब्रेक हो रहा है, दैट मीन यहाँ पे 3 पे डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट गिवन है कि ये सभी जगह डिफरेंशिएबल है, दैट मीन 3 पे भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक। अब हम ये जानते हैं कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो 100% क्या होता है, कंटिन्यूस भी होता है। तो 3 पे ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस भी होगा। तो हम यहाँ पे कंटिन्यूटी वाली डेफिनेशन लगाएंगे। वो डिफरेंशिएबल वाली कंडीशन थोड़ी लेंथी होगी, तो हम कंटिन्यूटी से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि गिवन है कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूटी के लिए LHS RHS किस पॉइंट पे x = 3 पे दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक। अब LHS हमें निकालते हैं इस तरीके से, लिमिट h → 0 f(3 - h) = लिमिट h → 0 f(3 + h) कि ये दोनों लिमिट वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने यहाँ लिमिट निकाली, 3 - h का मीनिंग 3 से कम, 3 से कम फंक्शन ये है। तो आप इसमें सब जगह x के ऊपर 3 - h पुट कर देंगे। फिर x > 3, तो 3 से जो बड़ा है वो ये फंक्शन है, तो इस फंक्शन में आप x की जगह पे 3 + h पुट कर देंगे। अब इसमें लिमिट पुट कर दो, लिमिट पुट करने पे ये इक्वेशन मिलेगी। a और b को कंपेयर करके a और b को आप एक साथ लिख के ये लास्ट में आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, 9a + 4 = 12b। अब यहाँ पे आके ये देखना होगा, इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप हिडन ट्रायल मेथड से करेंगे कि ये 4 ऑप्शन आपके पास है, इनको आप इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे कि चारों में तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है ना। ए की वैल्यू यहाँ पे जैसे कि आपने ABCD कोई भी ऑप्शन ले लेना और उसके अकॉर्डिंग यहाँ चेक करना कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड होगा। जो सेटिस्फाइड होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये काम आपका है, आप यहाँ पे 4 ऑप्शन को पुट करके इस इक्वेशन को चेक करना कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है या गलत है, और फिर आप चाहें तो मुझे कमेंट करके इसका आंसर बता सकते हैं कि ABCD में से 4 ऑप्शन में तो कौन सा सही है। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये HTET 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, यदि फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है तो एट x = 0 पे, तो x = 0 पे ABCD में से 4 में तो कौन सा ऑप्शन सही होगा कि फंक्शन कंटिन्यूस है 0 पर, फंक्शन डिसकंटिन्यूस है 0 पर, बट कैन बी मेड कंटिन्यूस
फंक्शन डिसकंटिन्यूस है फर्स्ट काइंड का, फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन डिसकंटिन्यूस है एट सेकंड काइंड का। ये जो यहाँ पे बी ऑप्शन लिखा हुआ है इसका मीनिंग है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है ना, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को कभी कभी लैंग्वेज में ये भी लिखते हैं कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस तो है बट हम उसको कंटिन्यूस बना सकते हैं, जिसका मीनिंग है कि रिमूवेबल है, कि जो डिसकंटिन्यूटी है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ दे रखा है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, यहाँ पर फर्स्ट काइंड, यहाँ पर सेकंड काइंड। अब ये चेक करने के लिए आपको इन तीनों की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बता रखी है। कि रिमूवेबल में तो क्या होता है कि दोनों लिमिट इक्वल होंगी बट पॉइंट पे फंक्शन के बराबर नहीं होगा। यहाँ पर दोनों लिमिट बराबर नहीं होंगे, यहाँ पर दोनों लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेंगी। तो कुल मिला के हमें इस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट निकालनी होगी। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन की वैल्यू है। अब इस एक्स को हम ऐसा लिख सकते हैं नीचे 1/x। तो जैसे ही यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे, नंबर 1 यहाँ पर जो एंगल है वही एंगल यहाँ पे है, बट लिमिट पुट करने पे क्या बनता है साइन इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी क्या होता है 0 होता है, ये मैं बता चुकी हूँ स्टैंडर्ड लिमिट में। तो 0 होने का मीनिंग है कि इस लिमिट की जो वैल्यू है फंक्शन की वो 0 के इक्वल है, और पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू वो भी 0 है, तो दोनों आपस में बराबर है तो फंक्शन क्या होगा कॉन्टीन्यूस होगा। तो सिंपल यहाँ पे ए ऑप्शन सही है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। ठीक, तो ये हमारे कुछ लिमिट और कंटिन्यूटी पे डिफरेंशिएबिलिटी पे कुछ क्वेश्चन है। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, जिसको मैंने आपको यहाँ पर 3 लेक्चर्स में इसको कंप्लीट करवाया, जिसमें केवल 2 लेक्चर तो लिमिट के ऊपर ही, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है लिमिट हमारा। फिर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी लिमिट पे ही बेस होते मेन। तो अगर लिमिट टॉपिक अच्छे से आएगा तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में कुछ नहीं है, सिंपल टॉपिक होते ही हैं, है ना, और ना इनमें कोई शॉर्ट ट्रिक होती है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं जो लिमिट के ऊपर ही बेस होते हैं। तो मैं वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग करना है मेन। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इसके जस्ट पहले जो 2 वीडियोस हैं आप उनको देख सकते हैं, जिसका हेडिंग है इंडिटरमिनेंट फॉर्म एंड इंडिटरमिनेंट फॉर्म सेकेंड। ओके, सो I hope guys you like this video, and if you like then please like, share and subscribe our channel. Thank you for watching my videos. Thank you.